नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आरसीपी सिंह पूरी तरीके से घिर गए हैं, घर में ही घिर गए हैं। पहले उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, मंत्री पद चली गई और अब संपत्ति के मामले में पूरे तौर पर घिर गए हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि न सिर्फ पार्टी के अंदर उन पर कार्रवाई हो सकती है, इसके बाद उन पर जांच भी बैठ सकती है, क्योंकि अकूत संपत्ति अर्जित करने का खुलासा हुआ है। पहली दफा ऐसा हुआ कि जेडीयू ने अपने नेता के खिलाफ ही जांच बिठाई। जेडीयू ने अपने आरसीपी सिंह की पूरी कुंडली खंगाल डाली और यह काम किसी दूसरे ने नहीं बल्कि आरसीपी सिंह के गृह जिले नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के लोगों ने ही कर दिखाया है। जेडीयू के दो नेताओं की तरफ से पत्र प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पास आया और उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व से सलाह मशविरा के बाद आरसीपी सिंह पर शिकंजा कस दिया गया है। उमेश कुशवाहा ने बाजाबता 4 तारीख को यानी कि 4 अगस्त को आरसीपी सिंह को एक पत्र भेजा, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया और कहा गया कि हमें जेडीयू के कार्यकर्ता की तरफ से परिवाद प्राप्त हुआ है, जिस पर 2013 से लेकर के 2022 तक आपके द्वारा अकूत संपत्ति अर्जित की गई है, उसका बाजाबता कागजात पेश किए गए हैं। ऐसे में आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने इतनी संपत्ति कहां से बनाई, क्योंकि चुनावी हलफनामे में भी इन तमाम बातों का जिक्र आपके द्वारा नहीं की गई है। आखिर कौन से वो शख्स थे जिनके द्वारा इतने बड़े नेता यानी कि नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़ा नेता के तौर पर आरसीपी सिंह को जाना जाता था, उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई कि एक छोटे से नेताओं, 2 छोटे नेताओं की तरफ से जो प्रखंड अध्यक्ष लेवल के कार्यकर्ता रहे हैं, उनके द्वारा कंप्लेन दर्ज कराया जाता है पार्टी अध्यक्ष के पास और फिर पूरी कुंडली सबके सामने हो जाती है। उस कुंडली में कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह के पास 58 प्रकार की जमीन 2-3 गांव में है, सिर्फ नालंदा जिले में है। तो हम आपको बताते हैं कि वो शख्स हैं कौन। जो कंप्लेन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के पास आया, उसमें एक शख्स हैं सुरेश प्रसाद, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू रहुई नालंदा। यानी कि सुरेश प्रसाद सिंह की तरफ से पूरी जानकारी, ऑफिशियली जानकारी जो है प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को दी गई। उसके अलावा एक और नाम है संजय कुमार पटेल उर्फ राकेश कुमार। ये दोनों नालंदा के रहने वाले हैं और इन्हीं दोनों की तरफ से पूरी जानकारी 8 पन्नों की जानकारी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष 7 पन्नों की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को दी गई, जिसमें 58 संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। कहा जा रहा है कि सुरेश प्रसाद और संजय कुमार दोनों स्वजातीय हैं, यानी कि आरसीपी सिंह की जाति के हैं, उनके गृह जिले के हैं और उनकी पार्टी के ही लोग हैं। इन्हीं 2 लोगों ने बाजाबता कंप्लेन दर्ज किया प्रदेश अध्यक्ष के पास। इसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व यानी कि ललन सिंह हरकत में आए। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से सलाह मशविरा की और इसके बाद गाड़ी यानी कि जांच की गाड़ी या फिर सो कॉज पूछने की गाड़ी आगे बढ़ी और 4 तारीख को बाजाबता पत्र जारी किया गया, उन्हें पत्र भेजा गया और पूछा गया कि आप इन तमाम आरोपों के संबंध में तुरंत जानकारी दीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने आपको 2 दफे राज्यसभा भेजा, आपको अपना प्रधान सचिव बनाए रखा, आप केंद्रीय मंत्री बने, आप संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रहे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ऐसे में यह जिम्मेदारी बनती है कि आप इन तमाम आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखें। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपने पत्र में कहा कि आप लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ अधिकारी एवं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। आप पर नीतीश कुमार ने भरोसा और विश्वास जताया, आप इतने समय तक साथ रहे हैं। आप अवगत हैं कि हमारे नेता भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पर काम करते रहे हैं। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन के बावजूद
नेता पर कभी कोई दाग नहीं लगा, न उन्होंने कोई संपत्ति बनाई। ऐसे में आपके पास जो 58 संपत्ति है, जिसमें बेटी लिपि सिंह, लता सिंह और आपकी पत्नी गिरिजा सिंह के नाम पर जो संपत्ति है, उस संपत्ति के बारे में आप स्पष्ट जानकारी दीजिए और तब हम आगे जाकर के उस पर हम कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन पक्ष मांगा गया और जो जानकारी है उसके अनुसार आरसीपीसी ने अपना पक्ष अब तक नहीं दिया है। मीडिया में यह खबर बड़ी तेजी से फैली है। जेडीयू के नेता अभी साफ साफ बोलने से बच रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरसीपीसी अपने गांव में है, वहां पर पूरे तौर पर चुप्पी साध ली है, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके अगल बगल के ही दो नेताओं ने उनकी पूरी पोल पट्टी खोल करके रख दी है। दो नेताओं के कंप्लेन के बाद नेतृत्व हरकत में आया और उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं आरसीपीसी लपेटे में आ गए हैं। अब वे क्या जवाब देंगे, अपनी क्या सफाई देंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जेडीयू के दो नेताओं ने पूरी कुंडली, कहा जा रहा है कि 2005 से लेकर के 2020 तक या फिर 2022 तक की पूरी पोल खोल करके रख दी है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।